हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे डबल फर्टिलाइजेशन। इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स, पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट को स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे हमने डायग्राम बनाया हुआ है, फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है कि फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सैक में क्या क्या होता है। फिगर देखिए, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक, मतलब ये जो एम्ब्रियो सैक है वो फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है, उसका डायग्राम है। एम्ब्रियो सैक में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एम्ब्रियो सैक में होता है एंटीपोडल्स, होता था 3 एंटीपोडल्स। देखिए यहाँ पे हम एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे, एंटीपोडल सेल्स 3, 2 सिनर्जिड, एक एग सेल, अब बीच में सेंट्रल न्यूक्लियाई, जिसको हम जो कि सेकेंडरी न्यूक्लियस बन जाता है बाद में। जब फर्टिलाइज हो जाएगा तो यही एम्ब्रियो सैक ऐसा, हमने बस इसको उल्टा बनाया है। इसमें माइक्रोपाइलर एंड नीचे है, इसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर है। यहाँ पे देखिए माइक्रोपाइलर एंड में यहाँ पे क्या दिख रहा है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ये एग सेल है, ये एग सेल जाइगोट में बदल गया, फर्टिलाइज होकर ट्वेन हो गया। 2 सिनर्जिड जो है, एक सिनर्जिड ए और एक सिनर्जिड ए, सिनर्जिड फर्टिलाइजेशन के बाद डीजनरेट कर जाता है। ठीक है, सेंट्रल न्यूक्लियस जो यहाँ पे है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो बन जाता है बाद में, वो फर्टिलाइज हुआ था और क्या बना गया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना था। और जो सेंट्रल सेल था वो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन गया। ठीक है, और देखिए ये तो 3 एंटीपोडल्स है, ये एंटीपोडल सेल्स का भी कोई काम नहीं रह जाता है और ये तीनों डीजनरेट कर जाता है। लिखिए लिखा हुआ डीजनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स। और ये चैलाजलिन और ऊपर माइक्रोपाइलरिन। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम है। अब जब फर्टिलाइज हो गया है एम्ब्रियो सैक, तो इसमें आगे का डेवलपमेंट क्या होगा, जाइगोट बन चुका है, पीएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन चुका है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन चुका है। अब आगे का फंक्शन क्या होगा वो देखते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आएगा एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और सेकेंड नंबर होगा फिर एम्ब्रियोजेनी। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनी होगा, इसमें आएगा एंडोस्पर्म, इसके द्वारा पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है ये बनाएगा, एंडोस्पर्म बनाएगा ये पूरा। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो है ये पूरा एंडोस्पर्म बनाएगा, और ये जो जाइगोट है वो बनाएगा आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो ये आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट में। तो हम लोग एक एक करके इसी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बनने के पहले थोड़ा था एंडोस्पर्म बनना जरूरी है, क्योंकि डेवलपिंग एम्ब्रियो जो होगा उसको न्यूट्रिशन कौन देगा, एंडोस्पर्म ही न्यूट्रिशन देता है। तो पहले एंडोस्पर्म बनेगा तब जाकर उसको डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल पाएगा। तो सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, तो एंडोस्पर्म बनेगा पीईएन से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है, तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के लिए होगा, बनेगा किससे, पीईएन से। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है आपका, इसमें माइटोसिस डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन, माइटोसिस। माइटोसिस डिवीजन के द्वारा बनेगा एंडोस्पर्म। ठीक है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पीईसी का, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल का, और ये पूरा बन जाएगा एंडोस्पर्म बनेगा माइटोसिस सेल डिवीजन के द्वारा। एंडोस्पर्म बनने का जो तरीका होता है, 3 डिफरेंट टाइप का एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो उन तीनों को हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीजन, कैसे होता है वो, मतलब सेल डिवीजन जब होगा एंडोस्पर्म बनने के लिए तो कैसे होगा, उसका प्रोसेस क्या होगा, उसके बेसिस पे 3 तरह का सेल यहाँ पे हम लोग एंडोस्पर्म पढ़ेंगे। सबसे पहला जो होगा न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म,
ये कैसा होता है न्यूक्लियर और फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, कहने का मतलब होगा वैसा एंडोस्पर्म जब बनेगा यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मानते हैं कि ये हमारा सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल है, और ये सेंट्रल सेल का ये न्यूक्लियस, मतलब ये आ गया हमारा PEC हो गया, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और ये मानते हैं कि हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये, ठीक है। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, तो ये जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, इसमें डिवीजन होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन। तो सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होता है, लगातार ढेर सारा मतलब कैरियोकाइनेसिस होगा बिना साइटोकाइनेसिस के। जैसे सेल डिवीजन पढ़ते हम जानते हैं कि सब पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियर डिवाइड करता है, फिर उसके बाद चारों तरफ नया सेल मेम्ब्रेन बन जाता है, तो साइटोकाइनेसिस हो गया। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ बहुत सारा सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस होगा पहले। तो मानते देखिए कैसे, तो ये PEN है, ये PEN में क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा माइटोसिस के द्वारा। तो 1 से 2 न्यूक्लियस बना, फिर 2 से 4 बन जाएगा, 4 से 8 बन जाएगा, 8 से 16 बन जाएगा। इस तरह से ढेर सारा न्यूक्लियस पहले बन जाएगा, ढेर सारा। चलिए ये सब न्यूक्लियस ढेर सारा बन गया, तो देखिए बहुत सारा फ्री न्यूक्लियस बन गया। ये सब न्यूक्लियस है, सेल अभी एक ही है, इसके अंदर ढेर सारा न्यूक्लियस बन गया, ठीक है। तो ये फ्री न्यूक्लियर हो गया। अब ये बनने के बाद जब बहुत सारा ये न्यूक्लियस बन जाएगा, बहुत सारा न्यूक्लियाई बन गया इस तरह से फ्री न्यूक्लियर, तो लास्ट में अब क्या होगा कि इसके चारों ओर जितने भी न्यूक्लियस है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन बनेंगे, ऐसे लास्ट में मेम्ब्रेन बनेंगे जाकर इस तरह से सेल मेम्ब्रेन बनेंगे। अब सेलुलर हो रहा है। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ था, तो स्टार्टिंग हुआ PEN सिर्फ डिवाइड किया, डिवाइड करके माइटोसिस डिवाइड किया और ढेर सारा फ्री न्यूक्लियस बना दिया। और जब लास्ट में ढेर सारा फ्री न्यूक्लियस बन गया तो उसके बाद लास्ट में जाकर उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन साइटोकाइनेसिस हुआ। तो इस तरह से जब एंडोस्पर्म बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो है वो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में मोस्ट कॉमन टाइप का, मतलब सबसे ज़्यादा टाइप का जो एंडोस्पर्म बनता है वो यही होता है, न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ही होता है। आप लोग जानते होंगे कोकोनट वाटर जो पीते हैं, जो कोकोनट वाटर जो होता है वो क्या है, एंडोस्पर्म ही होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। उसमें बहुत सारा फ्री न्यूक्लियस होता है कोकोनट वाटर में। और कोकोनट का जो व्हाइट पोर्शन होता है, व्हाइट कर्नल जो होता है, वो जो खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। जैसे कोकोनट, जो टेंडर कोकोनट है, जो ग्रीन कोकोनट, उसको जब फॉर्मेशन हुआ तो उसके अंदर बहुत सारा लिक्विड बन गया, सिर्फ न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बन गया, लिक्विड एंडोस्पर्म बना। फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे करके उसके चारों ओर जो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म लिक्विड जो बना है वो धीरे धीरे सेलुलर फॉर्म में आता है और वो व्हाइट कर्नल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे कोकोनट वाटर जो होता है वो एंडोस्पर्म ही है, लिक्विड एंडोस्पर्म है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो मोस्ट कॉमन जो एंडोस्पर्म होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर या फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। सेकेंड टाइप जो हो जाएगा होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म, ये सेकेंड टाइप है, इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म। इंटरमीडिएट कह रहे हैं, इंटरमीडिएट मतलब बीच वाला, ना तो पूरी तरह से फ्री न्यूक्लियर ना तो पूरी तरह से सेलुलर। तो इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म ये कैसे बनता है, इसमें ये कैसे होता है, तो देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो फिर से मानते हैं कि है हमारा ये बीच वाला पोर्शन को हम लेकर चलते सिर्फ इसकी बात करते हैं, यही ना एंडोस्पर्म बनाता है, PEC प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये मानते हैं हमारा PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, और इसके बीच में ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये मानते हैं। इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म में कैसे बनेगा ये अब एंडोस्पर्म इससे, तो देखिए इसमें सबसे पहली बार एक बार क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा एक बार, किस में, तो PEN में देखिए ये कैरियोकाइनेसिस हो गया। कैरियोकाइनेसिस हुआ तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ। तो पहली बार जब कैरियोकाइनेसिस होगा तो इसमें पहली बार कैरियोकाइनेसिस होने के बाद फिर इसमें साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, मतलब इसके चारों ओर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी हो जाएगा।
एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा, मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, और जब मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा तो 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। इसमें से जो 2 सेल बनेगा वो एक सेल बड़ा होगा, इसको अब हटा देते हैं हम, या अदर डायग्राम बनाकर ही देखेंगे हम लोग। ये हमारा PEN है और ये PEC है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म ये पूरा सेल है, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें कैसे बनेगा, तो बोलें क्या कि एक बार कैरियोकाइनेसिस होगा तो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें एक बार कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, पहली बार कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, और 2 सेल का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से एक सेल बड़ा रहेगा और दूसरा सेल छोटा रहेगा, ठीक है। एक ऊपर वाला बड़ा है तो ये माइक्रोपाइलर एंड, ये माइक्रोपाइलर एंड और ये चैलेजल एंड। माइक्रोपाइलर एंड की ओर जो सेल होगा वो बड़ा होगा और चैलेजल एंड की ओर जो सेल होगा वो छोटा होगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे हुआ इंटरमीडिएट हेलोबियल एंडोस्पर्म बनने का, ये जो PEC था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस था, इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ, पहली कैरियोकाइनेसिस के बाद ही साइटोकाइनेसिस हो गया, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा सेल एक छोटा सेल, बड़ा सेल क्या किधर रहेगा माइक्रोपाइलर एंड की ओर, और छोटा वाला सेल किधर रहेगा चैलेजल एंड की ओर, ठीक है। अब क्या होगा, अब इन दोनों में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, मतलब इन दोनों में ढेर सारा, अब ये इसका न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और फिर ढेर सारा न्यूक्लियस बन जाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते ढेर सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। इसमें भी वैसे ही ढेर सारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फ्री न्यूक्लियर अब एंडोस्पर्म इसके अंदर बना, दोनों के अंदर, और अब लास्ट में जैसे इसमें यहाँ पे फिर साइटोकाइनेसिस होता, अब फिर से जाकर इसमें सभी में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब जितने न्यूक्लियस है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा, जितने भी न्यूक्लियस उसके चारों ओर क्या हो जाएगा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, इस तरह से हो गया। तो देखिए क्या कह रहे हैं, इसमें क्या हुआ कि पहले 1 से 2 सेल बना, मतलब एक न्यूक्लियस, इसका PEN जो था डिवाइड करके 2 बन गया, 2 सेल भी बन गया, मतलब पहला कैरियोकाइनेसिस था वो साइटोकाइनेसिस के द्वारा फॉलो किया गया। उसके बाद में फिर दोनों सेल का ढेर सारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, सक्सेसिव कैरियोकाइनेसिस, और लास्ट में जाकर फिर साइटोकाइनेसिस हो गया चारों। तो इस तरह का जो एंडोस्पर्म बनता है, अगर इस तरह से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो तो इस तरह का एंडोस्पर्म कहलाता है आपका इंटरमीडिएट हेलोबियल एंडोस्पर्म कहलाता है। और ये बनता किस में है, तो हेलोबियल मोनोकॉट्स कहते हैं। हेलोबियल मोनोकॉट्स जो होते हैं वह उन प्लांट्स में ये बनता है, इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म बनता है। आपको याद रखना है सिर्फ कि इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म बनता कहाँ पे है, किस में बनता है, तो हेलोबियल मोनोकॉट्स में बनता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये सेकेंड नंबर था। थर्ड नंबर हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर जो होता है वो सेलुलर। सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म कैसा रहेगा, तो सेलुलर एंडोस्पर्म डायरेक्ट कुछ नहीं है इसमें। सेलुलर एंडोस्पर्म क्या कैसे बनेगा, तो देखिए जलते मानते हैं ये हमारा सेंट्रल सेल है, PEC बना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना, इसका ये न्यूक्लियस जो है बना, फर्टिलाइजेशन के बाद जो बन गया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया। क्या होगा इसमें, तो ये बस डिवाइड करेगा और सेलुलर फॉर्म में आते जाएगा डायरेक्टली। इसमें कैरियोकाइनेसिस, जितनी बार कैरियोकाइनेसिस होगा उतनी बार साइटोकाइनेसिस होगा। जैसे देखिए इसका ये PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, तो मानते हैं ये डिवाइड करके 1 से 2 बन गया, तो पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ, तो इसके बाद पहला कैरियोकाइनेसिस हुआ तो पहला साइटोकाइनेसिस भी हो गया। फिर मानते हैं फिर से इसका न्यूक्लियस बटा, 1 से 2 हो गया, इसका भी 1 से, तो फिर से साइटोकाइनेसिस हो गया, यहाँ पे भी साइटोकाइनेसिस हो गया।
तो जैसे जैसे कैरियोकाइनेसिस होता जाएगा साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, मतलब सेल का कंप्लीट सेल का फॉर्मेशन होते चलेगा। एक न्यूक्लियस डिवाइड करेगा 1 से 2 सेल भी बन जाएगा। लेकिन इन सब में यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे सेल लास्ट में जाकर बढ़ रहा था, पहले न्यूक्लियस बहुत सारा बन गया, फिर सेल बना चारों ओर की ओर। यहाँ पे क्या बना था 1 से 2, पहली बार जब कैरियोकाइनेसिस हो गया तो पहली बार कैरियोकाइनेसिस होने के बाद 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ, एक बड़ा एक छोटा, बड़ा वाला माइक्रोपाइलर की ओर, छोटा वाला चैलाजिन की ओर, और उसके बाद में दोनों में ढेर सारा न्यूक्लियस बना, फिर चारों सभी न्यूक्लियस की ओर एक एक सेल बन, मतलब मेम्ब्रेन बन गया तो सेल बन गया। यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड करेगा एक नया सेल भी बन जाएगा। तो इस तरह का जब एंडोस्पर्म बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म कहलाता है। न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, डिवाइड करके उसके चारों ओर सेल का फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा कंप्लीट। सेलुलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है आपका, एग्जाम्पल इसका ऐसे जो है, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा गैमोपेटलस। गैमोपेटलस प्लांट्स में, गैमोपेटलस एंजियोस्पर्म कह सकते हैं। गैमोपेटलस एंजियोस्पर्म में सेलुलर एंजियोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। गैमोपेटलस कहने का मतलब आप लोग जानते, पढ़ाए थे पेटल्स के बारे में, जो फ्लावर के बारे में पढ़े थे उसमें बतलाए थे कि गैमोपेटलस का मतलब क्या होता है, फ्यूज पेटल्स। वैसे फ्लावर जिसका पेटल्स जो है वो फ्यूज्ड है, एक साथ सभी पेटल्स अगर जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं गैमोपेटलस। तो गैमोपेटलस एंजियोस्पर्म में जो एंजियोस्पर्म बनता है वो सेलुलर एंजियोस्पर्म बनता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, ये तीनों टाइप है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन का। एंडोस्पर्म फॉर्मेशन कैसा कैसा हो सकता है, तो न्यूक्लियर, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म ये मोस्ट कॉमन है। इंटरमीडिएट या हेलोबियल एंडोस्पर्म ये किस में पाया जाता है, तो हेलोबियल मोनोकॉट्स में। और सेलुलर एंडोस्पर्म ये किस में पाया जाता है, गैमोपेटलस एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। वैसे एंजियोस्पर्म जिसका फ्लावर्स का पेटल्स फ्यूज्ड होता है। तो ये हमारा हो गया पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट का पहला जो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है उसकी बात हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग देखेंगे एंडोस्पर्म से रिलेटेड कुछ न्यू टॉपिक्स देख लेंगे। जैसे एंडोस्पर्म जो होता है उसका यूज क्या होता है, एंडोस्पर्म काम क्या करता है। तो एंडोस्पर्म जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो एम्ब्रियो जब डेवलप कर रहा होता है तो उसे एम्ब्रियो डेवलप करते समय एंडोस्पर्म का पूरा कंज्यूम कर लेता है। कभी कभी किसी प्लांट्स में, किसी के सीड में एंडोस्पर्म बचा भी रह जाता है, तब उसको वैसे सीड को क्या बोलेंगे, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस लेक्चर का जो भी हमने पढ़ा इस लेक्चर का जो आपका पीडीएफ नोट्स होगा, पीडीएफ नोट्स आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया रहेगा लिंक उसका। आप वहां से जाकर आप डाउनलोड करते हैं, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर देंगे। उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आप लोग कॉपी करके नोट्स बना लेंगे उसको। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, बाय।